अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपको आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि दिल्ली की हवा दम घोंटू हो चुकी है। बाहर निकलना तो दूर, घर की छत और बालकनी में खड़े होना भी मौत को दावत देने जैसा लगता है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। तकनीकी भाषा में कहें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में AQI का स्तर 376 था और इससे पहले मंगलवार को ये 424 पर था। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन यह अब भी बेहद खराब की कैटेगरी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। पराली तो इसकी जिम्मेदार नहीं है, पराली भी इसकी जिम्मेदार है, मगर सिर्फ पराली ही इसकी जिम्मेदार नहीं है। यह हमें समझना चाहिए, तभी हम इसके समाधान की बात सोच सकते हैं। क्योंकि अब तक दिल्ली एनसीआर की हवा खराब करने के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 21 से 26 अक्टूबर के बीच दिल्ली की हवा में PM 2.5 बढ़ाने में आधा हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का था। यह दिवाली का हफ्ता था और इस रिपोर्ट में कहा गया कि दिवाली के हफ्ते के दौरान गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 49.3% से 53% के बीच रही, यानी कि आधे से ज्यादा। ये बहुत ज्यादा था। जाहिर है त्योहार का हफ्ता था तो लोग खरीदारी के लिए खूब बाहर निकले। आपने दिल्ली की सड़कों पर महसूस भी किया होगा कि जाम बहुत है। तकनीकी भाषा में अगर बात करें तो PM 2.5 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमारे बालों से भी 100 गुना छोटा होता है। PM 2.5 का मतलब होता है PM 2.5 माइक्रोन का कण। माइक्रोन यानी कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। हवा में जब इन कणों की मात्रा बढ़ जाती है तो विजिबिलिटी प्रभावित होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर में जाकर खून में घुल जाते हैं। इससे अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, जो आपको इन दिनों जाहिर तौर पर हो रही होगी। लेकिन क्या सिर्फ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ही दिल्ली की आबोहवा को जहरीला बना रहा है? इसका जवाब ना में है, क्योंकि ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं तो इसका एक बड़ा हिस्सा है। जानकार बताते हैं कि गाड़ियों के अलावा दिल्ली के प्रदूषण में घरेलू प्रदूषण की 13% इंडस्ट्रीज से, 11% कंस्ट्रक्शन, 7% कचरा जलाने एनर्जी सेक्टर से 5% और सड़कों की धूल और दूसरे सोर्सेस की 4% हिस्सेदारी है। CSE की रिपोर्ट बताती है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और घरों में खाना पकाने से निकलने वाला धुआं से प्रदूषण कहीं ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले दिनों सड़कों पर जाम बहुत ज्यादा मिला। जाहिर है जब गाड़ियों की रफ्तार कम रहेगी, धीमे चलेंगी, तो धुआं ज्यादा होगा, यानी कि प्रदूषण बढ़ेगा। क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि दिवाली से पहले के दिनों में गाड़ियों की चलने की जो रफ्तार थी वो महज 27 किलोमीटर प्रति घंटे और कुछ जगहों पर तो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये गाड़ियां चल रही थी, जबकि इनकी रफ्तार कम से कम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से होनी चाहिए। धीमी स्पीड से गाड़ियों के चलने की वजह इनमें बड़ी संख्या में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि हवा को जहरीला बनाती है। CSE का कहना है कि दिल्ली की हवा खराब करने में सबसे बड़ा कारण गाड़ियां हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे सबसे कम इस पर कार्रवाई होती है। नतीजा यह है कि दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब की कैटेगरी में है और आंकड़े बताते हैं कि बुधवार को एनसीआर के इलाकों मसलन गाजियाबाद में AQI का स्तर 332 रहा, नोएडा में 339, गुरुग्राम में 310, ग्रेटर नोएडा में 336 और फरीदाबाद में 346। AQI के गणित को आप ऐसे समझिए, जब AQI का स्तर 0 से 50 के बीच रहता है तब उसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच पर हम संतोषजनक कहते हैं और 101 से 200 के बीच मध्यम कहते हैं, लेकिन 201 से 300 के बीच ये खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है इन दिनों इसी गंभीर की कैटेगरी में है। बुधवार को AQI का स्तर आनंद विहार में 422, बवाना में 431, वजीरपुर में 418, नरेला में 406, विवेक विहार में 405, पटपड़गंज में 410, जहांगीरपुरी में 422, सोनिया विहार में 417, नेहरू नगर में 406, अशोक विहार में 406 और जबकि AQI का स्तर 400 से ऊपर जब होता है तो गंभीर माना जाता है। और दिल्ली के ये जो बड़े बड़े अलग अलग इलाके हैं ये बताते हैं कि दिल्ली की आबोहवा कितनी जहरीली हो चुकी है और सबसे खराब कैटेगरी में है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो इन हालातों में बाहर निकलना मुश्किल है, अगर हालात और बिगड़े तो क्या होगा?
आपका ये सवाल जायज़ है। अगर हालात और ज़्यादा खराब होते हैं तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 4 को लागू किया जाएगा। और अगर ये स्टेज 4 लागू होती है तो दिल्ली एनसीआर में नियम और भी कड़े हो जाएंगे। मसलन ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग की बात तो सरकार कर ही रही है। ये स्थिति दिल्ली की हो सकती है और अभी जो है वो इससे कम बुरी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।